अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ हम सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। मौलाना रूम की एक और हकायत पेश खिदमत है जिसका उन्वान है बाहिम्मत शख्स। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लोमड़ी की बुज़दिली ज़रबुल मिसल है, लेकिन जिस लोमड़ी की कमर पर शेर का हाथ हो कि घबराना मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो बावजूद ज़ईफ़ुल हिम्मत होने के उस पुष्पनाई के फैज़ से उस कदर बाहिम्मत हो जाएगी कि चीतू के रेवड़ से भी हरगज़ खाइफ ना होगी। शेर पर नज़र होने की वजह से वो दलेर हो जाएगी। यही हाल अल्लाह ताला के ख़ास बंदों का होता है कि वो बावजूद खस्ता हाल, शिकस्ता तन और फाका ज़दा चेहरों के बातर की अक्सरियत से खौफज़दा नहीं होते। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक किला को फ़तह करने के लिए तनहा उस कुव्वत से हमलावर हुए इस कुव्वत से हमलावर हुए कि मालूम होता था कि गोया वो किला उनके घोड़ों के पाँव के सामने एक ज़र्रे के बराबर है। किले वालों ने खौफ से किला का दरवाज़ा बंद कर लिया। किसी को भी सामने आने ही की हिम्मत न हुई। बादशाह ने वजीर से मशवरा किया कि इस वक्त क्या तदबीर करनी चाहिए। वजीर ने कहा, हमारी सलामती इसी में है कि हम जंग के तमाम मनसूबों और इरादों को ख़त्म करके इस बाहिम्मत शख्स के सामने शमशीर और कफन लेकर हाजिर हो जाए और हथियार डाल दें। बादशाह ने कहा, आखिर वो तनहा एक ही शख्स तो है, तो फिर ऐसी राय मुझे क्यों दी जा रही है। वजीर ने कहा, आप उस शख्स की तन्हाई को बेवक्ती की निगाह से न देखें, जरा आंख खोल कर कले को देखें कि सिमाब की तरह लर्जा है, और अहले कला को देखिए कि भेड़ों की तरह गर्दनें नीची किए हुए सहमे हुए हैं। ये शख्स अगरचे तन्हा है, लेकिन उसके सीने में जो दिल है वो आम इंसानों जैसा नहीं। उसकी आली हिम्मती देखिए, इतनी बड़ी मुसल्लह अक्सरियत के सामने तन्हा शमशीर बरहाना लिए किस साबित कदमी और फातिहाना अंदाज से ऐलान जंग कर रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसा मालूम होता है कि मशरक़ व मग़रिब की तमाम फ़ौजें उसके साथ हैं। वो तनहा व जुमला लाखों इंसानों के बराबर है। क्या आप उन्हें देख रहे हैं कि कला से जो सिपाही भी उसके मुकाबले के लिए भेजा जाता है, वो उसे घोड़े की टाप के नीचे पड़ा नजर आता है। जब मैंने ऐसी अजीम शान अफरादी देख ली है, तो बराए बादशाह आपको इस अक्सरियत से कुछ भी ना बन पड़ेगा। आप कसरत आदाद को एतबार न करें, असल चीज़ जमीयत कल्ब है जो इस शख्स के दिल में बेपनाह है। ये नेमत मुजाहिदात के बाद ताल्लुक बिल्ला की बरकत से अता होती है। इस अताए हक को तुम इस हालत कुफर में हरगिज़ हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा फिलहाल तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि इस जांबाज मर्द मोमन के सामने हथियार डाल दो और कला को दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि इसके सामने हमारी अक्सरियत बिल्कुल बेकार है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह बाज़ अक़लील के सामने अक्सरियत के तातुल और ज़ोफ़ को उन चंद मिसालों से समझाते हैं। बेशुमार सितारे रोशन होते हैं, लेकिन एक खुर्शीद आलमताब का ज़हूर सबको बांध कर अदम कर देता है। बेशक चूहे हज़ारों की तादाद में ही क्यों ना हों, अगर वहाँ लागर व नाहीफ बिल्ली भी आ जाए, तो चूहों की अक्सरियत गलबा हिब्बत व खौफ से बेयक वक्त मफरूर हो जाती है। इसकी एक म्याऊं को सुनते ही उनके कानों में अपनी मगलूबियत की खौफनाक ज़रबें गूंज उठती हैं। उसके दांतों और पंजों की हरकतें जाबराना उनको राह फरार अख्तियार करने पर मजबूर कर देती है। इसकी वजह यह है क्योंकि चूहों के सीने में जो कलूब है और बिल्ली के सीने में जो दिल है, इसमें फ़र्क है। बिल्ली के दिल में जो जुर्रत और हिम्मत है, वो चूहों के कलूब में नहीं। चूहों की इतनी बड़ी जमात का एक बिल्ली के सामने हवास बाख्ता और होश रफ्ता हो जाना इस अमर की दलील है कि बिल्ली की जान में जुरात कल्बी का पाया जाना ही सबब है कि चूहों की तादाद अगर 1 लाख भी हो, तब भी एक लागर और नाइफ बिल्ली को देखकर सब मफरूर हो जाते हैं। मालूम हुआ तादाद कोई चीज़ नहीं, जुरत और हिम्मत ही असल चीज़ है। भेड़ और बकरियों की तादाद हज़ारों में ही क्यों ना हो, फिर कसाब की एक छुरी के सामने इतनी बड़ी अक्सरियत की कोई हैसियत नहीं होती। दिन का वक़्त हो या रात का, मुलाजमत का मसला हो या कारोबार का, इंसान के दिलो दिमाग पर हज़ारों परेशानियाँ मंडलाती रहती हैं। इन अफकार और हास की अक्सरियत पर नींद बेक वक्त तारी होकर सबको फना कर देती है। जंगल में बड़े बड़े सींगों वाले कदावर और ताकत रखने वाले जानवर
ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اکیلا شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے اور جس جانور کو چاہے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس حقائق میں ہمارے لیے درس حیات یہ ہے کہ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ حافظ۔